वेलकम टू द कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोडिंग लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। इसी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ भी टाइप कर दें फाइल पे और फाइल को रन करने की कोशिश करें, जैसे कि नोट, तो हमें कुछ एरर्स आएंगे। जैसे कि आप एरर देख सकते हैं, इज़ नॉट डिफाइंड। जो मैंने टाइप किया ये डिफाइंड नहीं है। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि ये क्या है। हमें जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम कोड को टाइप करते हैं, ताकि जावास्क्रिप्ट में उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रिजल्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि अपने किचन में हमने कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं, जिनमें हम सॉल्ट, शुगर वगैरह रखते हैं। हमने एक प्लेस रखी होती है जहाँ पे हमने वो बॉक्सेस रखे होते हैं। उन बॉक्सेस में हम डिफरेंट जो सी चीज़ें हैं वो रखते हैं। इसी तरह मेमोरी के अंदर भी जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्पेसिफिकली एक बॉक्स कंटेनर क्रिएट होता है, जिसमें उस वेरिएबल की वैल्यू सेव होती है। और वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी हम एग्जांपल के लिए जस्ट चेक करेंगे लेट को। अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूँ, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें लेट कीवर्ड प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक दो वर्ड्स, कीवर्ड्स और भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पर अभी के लिए हम सिर्फ लेट को यूज़ कर रहे हैं, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक कीवर्ड को सेपरेटली स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उनके ज़रिए हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, लेट कीवर्ड यूज़ किया है, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम, इसको इस तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है, वेरिएबल नेम, और उसके बाद आपने इक्वल का साइन। इक्वल का साइन बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की जाएगी। अब हमारे केस में 1 2 3 हमने टाइप किया है। इसका मीनिंग ये है कि ए के कंटेनर में हम 1 2 3 स्टोर करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वर्ड्स पहले से ही प्रिजर्व्ड होते हैं, उनको हम यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आमतौर पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं या कोई नाम वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यूज़र का नाम सेव करना है, तो मैं लूँगा लेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू जॉन। तो मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता लेट इफ़, बिकॉज इफ़ जोन सा है, ये पहले से ही जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिजर्व्ड वर्ड है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रूल्स हैं जो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, उन रूल्स के बगैर आप वैल्यू को वेरिएबल में वैल्यू साइन नहीं कर सकते। उन रूल्स के बगैर आप कोडिंग नहीं कर सकते, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने की डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ इधर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू जॉन। इसी तरह इस वेरिएबल को मैं दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसमें लिख सकता हूँ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू जॉन। इसी तरह मैं दोबारा इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू जॉन। और इसी तरह मैं दोबारा इस वेरिएबल को एक और वे से क्रिएट करता हूँ, जैसे कि लेट यूज़र डैश नेम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जॉन। इन सभी वे से अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक तरीका है। लेकिन अगर इस नेम के अलावा आप प्रिजर्व्ड वैल्यू, कोई प्रिजर्व्ड वर्ड को टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने इफ़ की एग्जांपल आगे टाइप किया है, तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। आमतौर पर डेवलपर्स मोस्टली
कैमल केस को यूज़ करते हैं, कैमल केस सिंटैक्स को। कैमल केस सिंटैक्स क्या होता है, उसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि सबसे पहले स्मॉल लेटर से हम वेरिएबल का नेम शुरू करते हैं और उसके बाद जो भी लेटर आएगा उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, जैसे कि मैंने ये लिखा है। इस तरह से एक प्रॉपर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसमें क्या हुआ कि मैंने एक यूज़र नेम का कंटेनर मेमोरी में डिफ़ाइन किया और उस कंटेनर के अंदर जॉन की वैल्यू मैंने सेव कर दी है। तो मेमोरी में और प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि यूज़र नेम का एक कंटेनर मेमोरी में पड़ा हुआ है और उसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। और उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और ज़हन में रखनी पड़ेंगी वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान, कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की वैल्यू को रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट नेम इज इक्वल टू लिखता हूँ टेस्ट और मैं इस नेम को कंसोल करवाता हूँ नीचे, और इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ, सॉरी टेस्ट इज़ नॉट लाइक नेम, इस फाइल को रन करता हूँ तो मुझे टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो कि इसकी वैल्यू है। लेकिन इसी तरह अगर मैं नीचे इस नेम को कोई और वैल्यू साइन कर देता हूँ, जैसे कि जॉन, और दोबारा कंसोल करता हूँ वैल्यू को, चेक करता हूँ, तो मुझे फर्स्ट लॉग में उस वैल्यू नेम के अंदर टेस्ट सेव हुआ है और जब सेकंड दफ़ा मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले होता है जॉन। इट मीन्स आप साफ क्लियरली आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले नेम के अंदर टेस्ट सेव था और अब जब मैंने दोबारा उसकी वैल्यू में उस कंटेनर में कोई दूसरी वैल्यू सेव की है जैसे कि जॉन, तो मुझे नेक्स्ट टाइम जॉन सा डिस्प्ले हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू को ड्यूरिंग कोड, ड्यूरिंग रन टाइम आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और बात ज़हन में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव क्या होता है, इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, वेरिएबल का नेम है नेम, और उस नेम के अंदर पहले टेस्ट वैल्यू सेव थी, बाद में मैंने उसी नेम वेरिएबल के अंदर जॉन वैल्यू सेव कर दी। अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगा, उसके अंदर मैं एक वैल्यू सेव करवा देता हूँ सुल्तान। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे नेम, फर्स्ट वेरिएबल का नाम भी नेम है, सेकंड वेरिएबल का नेम भी नेम है। लेकिन जब इसे आप कंसोल करवाएंगे तो आप देखेंगे कि मुझे पहले टेस्ट डिस्प्ले हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैंने नेम वेरिएबल जो डिस्प्ले करवाया था स्मॉल फर्स्ट लेटर के साथ, उसमें टेस्ट सेव था, मुझे टेस्ट डिस्प्ले हुआ। बाद में मैंने जब उसमें जॉन वैल्यू सेव की तो मुझे जॉन डिस्प्ले हुआ। मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम नेम मैंने रखा, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था, तो मुझे सुल्तान डिस्प्ले हुआ। इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स जोन से हैं वो सेम नहीं होते, इसी को केस सेंसिटिव कहते हैं। अगर आपने कोई भी सेम नेम के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, आप सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसका कोई भी एक वर्ड जो सा है वो स्मॉल से कैपिटल या कैपिटल से स्मॉल कर लेते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स अंडरस्टैंड करेगी। तो ये एक सिंपल वे था जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डिफरेंट वे से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।